और इसी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं पुनः क्वेश्चन टैग से कुछ प्रश्नों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। टैक्स, क्वेश्चन टैक्स। इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन टैग पे एक वीडियो बना कर अपलोड कर रखा है, उसे भी आप देख करके क्वेश्चन टैग की जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन टैग में कुछ एक्सलरीज का प्रयोग मैंने नहीं बताया था और करीब 21 एक्सलरीज का प्रयोग मैं बता चुका था। और अभी मैं आपके सामने 3 एक्सलरीज जो बच गए थे उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ यूज्ड का प्रयोग किया गया है, यूज्ड, और यहाँ नीड का प्रयोग किया गया और यहाँ डेयर का प्रयोग किया गया। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग्स नेगेटिव बनेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेन स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है और इसलिए क्वेश्चन टैग्स नेगेटिव बना। अब यहाँ पे मैंने यूज्डंट ही का प्रयोग किया और यहाँ पर डिडंट सी का प्रयोग किया। अब क्यों? अब समझने वाली बात है कि दोनों में यूज्ड का ही प्रयोग किया गया है और दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, दोनों में नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है, पर एक में यूज्ड का प्रयोग किया गया है तो दूसरे में डिड का। क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि यूज्ड को हम ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा कि यूज का पास्ट फॉर्म जो होता है, V2 रूप जो होता है, वह भी यूज्ड होता है। तो यदि हम मान लें कि यह यूज का V2 रूप है, उस दशा में ये पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी और तब जाकर के हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग करते हैं और इसलिए यहाँ डिडंट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मान लिया गया है कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सिलरीज मान लिया गया है और इसलिए यहाँ पर यूज्डंट का प्रयोग किया गया है। इसलिए कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो इच्छा हो आप इसको मान लें, आपकी जो इच्छा हो इसमें लगा लें, चाहे आप डिड लगाएं या यूज लगाएं। और चूँकि वाक्य पॉजिटिव है, मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये दोनों का मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है और इसलिए दोनों का क्वेश्चन टैग बना नेगेटिव। यहाँ पर हम यूज्डंट ही की जगह पर डिडंट ही भी लिख सकते थे और यहाँ पर डिडंट सी की जगह पर यूज्डंट सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों दशा में ये वाक्य सही होंगे, क्वेश्चन टैग सही होंगे, गलत नहीं होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नीड का प्रयोग किया गया है और नीड और डेयर ये दोनों भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। हम इसे मार्जिनल ऑक्सिलरीज के रूप में भी जानते हैं। अब मार्जिनल क्यों? क्योंकि कभी कभी इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है और कभी कभी इसका प्रयोग ऑक्सिलरीज वर्ब के रूप में होता है और इसीलिए हम इसको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। नीड और डेयर को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब हम इसको मेन वर्ब भी मानते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी मानते हैं तो कंडीशन क्या होगा कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा और वो कौन सा कंडीशन होगा कि मेन वर्ब होगा। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम सिंपल सा फंडा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक शब्द याद रखें कि नीड या डेयर के बाद, क्या नीड या डेयर के बाद अगर सटे हुए नोट आते हैं तो उस दशा में यह ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। यह मेन वर्ब नहीं होगा, मेन वर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे
कि नीड या देयर के बाद क्या आएगा, नोट आएगा। नीड और देयर के बाद क्या आएगा, नोट आएगा। उस दशा में ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा। और जब ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो है ना, आवाज आ रहा, अगर ये एक ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो हम नीड या डेयर का ही प्रयोग करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर नीड नोट है, डेयर नोट है, इसलिए ये क्या हो गया, ऑक्सिलरीज हो गया। ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक शब्द याद रखना है कि नीड या डेयर के बाद अगर नोट आता है, क्या आता है, नोट आता है, इसका मतलब है कि यह मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयोग किया गया है। और जब मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयोग होगा तो क्वेश्चन टाइप का जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो नीड ही होगा, डेयर रहेगा तो डेयर ही होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर मैंने यहाँ पर डेयर्स लिखा है, नीड्स लिखा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डेयर्स है, डेयर में एस लगा हुआ है, बाद में नोट नहीं आया। नीड में एस लगा हुआ है, बाद में नोट नहीं आया। तो मैं कह रहा था कि एक ही कंडीशन है जिसमें ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, जब नीड या डेयर के बाद क्या लगेंगे, नोट लगे। और कोई भी कंडीशन हो, उस कंडीशन में यह मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होकर के मेन वर्ब होगा। जैसे 2-3 तरह के सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिख रखा है। यहाँ देख रहे हैं डेयर्स है, डेयर में एस लगा हुआ है, मतलब V5 फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, V5। इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म भी। कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म भी। आप जानते होंगे कि जब सब्जेक्ट ही सीट होता है तो उसके साथ V5 आते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑक्सिलरीज नहीं होते हैं, मेन स्टेटमेंट में ऑक्सिलरीज नहीं होते हैं। वैसी दशा में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि सी आ रहा है, तो सी के साथ डू नहीं आते बल्कि क्या आते हैं, डज आते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि किसके साथ डू आएंगे, किसके साथ डज। अगर विशेष जानकारी लेना है तो क्वेश्चन टाइप का वीडियो 1 मैं अपलोड कर रखा हूँ, उसको आप देख लेंगे, विशेष जानकारी आपको मिल जाएगी। हाँ, तो मैं आगे बात कर रहा था कि नीड्स यहाँ पर देख रहे हैं V5 है, सॉरी डेयर्स यहाँ V5 है और नीड्स भी क्या है, V5 है। और V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में आप देखेंगे कि डू या डज लगता है। तो चूंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर रहेगा तो डज लगेगा, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ डू आएगा। अब चूंकि बात पॉजिटिव है, मेन स्टेटमेंट क्या है, देखिए मेन स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव है, यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि क्वेश्चन टैग के 2 पैटर्न होते हैं, एक पॉजिटिव और एक दूसरा नेगेटिव। अब सपोज कीजिए कि अगर हम लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस व्हाट का चिन्ह, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हुआ। अगर हम लिखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट, तो हो गया नेगेटिव क्वेश्चन टैग। कैसा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग। और ये इसको कहते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, ये 2 ही पैटर्न है। आप देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट, आप देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। क्यों, क्योंकि यहाँ मेन स्टेटमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गए, है ना, वो क्या हो गया, देखिए मेन स्टेटमेंट मैंने बताया था कि कोमा के पहले जो होते हैं मेन स्टेटमेंट होते हैं, कोमा के बाद जो होते हैं क्वेश्चन टैग्स होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए चूंकि ये वाक्य नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया। और ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रक्चर सेम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव है, इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर सेम है, ऑक्सिलरी वर्ब है ना, प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, बट ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। और मैंने बताया था कि एक ही कंडीशन है कि अगर डेयर के बाद नोट आता है, नीड के बाद नोट आता है ना, तभी ये मॉडल ऑक्सिलरीज होगा, अदरवाइज ये मेन वर्ब होगा। और जब मेन वर्ब होगा तो उसके लिए उपयुक्त ऑक्सिलरीज का प्रयोग होगा। तो चूंकि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट था इसलिए इसके लिए उपयुक्त क्या किए थे, डज का प्रयोग किए थे। अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी है, यहाँ पर अलग से देने की जो, चूंकि ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर डज लगा हुआ, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डज है, यहाँ पर क्या है, डू है।
तो अगर एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग रहता है तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन टैग का जो वर्ब होते हैं वही एक्सिलरी वर्ब आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं डज है, क्या है, डज है, और नीड यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। नीड क्या है, मेन वर्ब है। डेयर क्या है, मेन वर्ब है। तो चूंकि यहाँ पर डज है इसलिए हमने क्या लिखा, डज। और चूंकि निगेटिव है इसलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का प्रयोग किए, इसलिए यहाँ क्या हो गया, डज ही। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डू नॉट है, निगेटिव है, और इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, डू यू। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे ये छोटा सा वीडियो आपके सामने। फिर मैं चूँकि अभी टाइम का अभाव है, रात ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं इतना ही पे स्टॉप करता हूँ। विशेष है अब पिछले वीडियो में, इसके बाद जो हम बनाएंगे उसमें हम और विशेष चर्चा करेंगे कि कौन सा सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो पार्ट 1 और आज का वीडियो देख लेते हैं तो इतने से आप क्वेश्चन टैग सही तरीके से समझ जाएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो कि आपके ज्ञान के लिए जरूरी है, ज्ञानवर्धक है, तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों को बताएंगे। धन्यवाद।